श्री कृष्ण। परम भगवान श्री कृष्ण का चरित्र मनुष्य के सहस्त्र जन्मों के पापों को नाश करने वाला है और इस दावानल रूपी भौतिक संसार सागर में अमृत के समान औषधि जैसा है। और भगवान को प्रिय इस मार्गशीर्ष मास में हम प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं भगवान की इन्हीं दिव्य लीलाओं का। और हमारी इसी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया और उसे यमुना छोड़कर दूर देश में चले जाने का आदेश दिया था। तो चलिए अब आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। जब नारद मुनि ने ऋषि नारायण से भगवान की सुंदर लीला का श्रवण किया तो उनके मन में एक प्रश्न आया और नारद मुनि ने कहा, हे जगत गुरु, अपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर ये कालिया यमुना तट में क्यों आया था? क्या इसके पीछे भी कोई रहस्य है? तो इसका उत्तर देते हुए श्री नारायण ने कहा, हे नारद मुनि, सुनिए, अब मैं आपको उस प्राचीन इतिहास का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे मैंने सूर्य ग्रहण के समय पर मलयाचल पर्वत पर सुप्रभा नदी के पश्चिम किनारे श्री कृष्ण कथा के प्रसंग में अपने पिता धर्मदेव के मुख से सुना था। वास्तव में बात ये थी कि भगवान शेष की आज्ञा से सभी नागगण प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भय के कारण गरुड़ देव की पूजा करते हैं। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक उपहार सामग्रियां अर्पित करने के बाद वे भगवान की प्रसन्नता पूर्वक आराधना करते हैं। लेकिन एक समय महातीर्थ पुष्कर में भक्ति पूर्वक अच्छे से स्नान करने के बाद कालिया ने अहंकारवश उस तिथि को गरुड़ देव की पूजा नहीं की और सभी नागों द्वारा जो पूजा की सामग्री एकत्रित की गई थी उसे कालिया नाग ने बलपूर्वक खा लिया। उस समय सभी नाग अत्यंत क्रोधित हो गए और उस मदमत्त कालिया को रोकने के लिए और उसे नीति की बात बताने लगे। जब किसी भी तरह से वे कालिया को नहीं रोक पाए तो अचानक वहाँ पक्षीराज गरुड़ प्रकट हो गए। गरुड़ को आया देखकर सभी नागगण कालिया के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक पूरी शक्ति लगाकर गरुड़ जी के साथ युद्ध करते रहे और अंत में पक्षीराज के तेज से उद्विग्न होकर वे सब के सब नाग वहां से भाग गए। जब कालिया ने देखा कि सभी नाग वहां से भाग रहे हैं तो वो कालिया निशंक भाव खड़ा रहा। उसने गरुड़ की ओर देखा और श्री हरि के चरणार विंदों का चिंतन करके गरुड़ के साथ युद्ध आरंभ किया। एक मुहूर्त तक उन दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ और अंत में गरुड़ जी के तेज से नागराज कालिया को पराजित होना पड़ा। उसके बाद वो भाग गया और यमुना जी के उसी कुंड में चला गया जहाँ सौभरी मुनि के श्राप से पक्षीराज गरुड़ नहीं जा सकते थे। गरुड़ के भय से नाग अब वहीं रहने लगा और पीछे से उसके सभी परिवार के लोग भी वहीं पर आ गए। अब इस कथा को बीच में ही रोकते हुए नारद मुनि ने पूछा, हे भगवान, गरुड़ को सौभरी मुनि का श्राप कैसे मिला था? परमेश्वर का वाहन होने के बाद भी गरुड़ उस दाह में क्यों नहीं जा सकते थे? नारद मुनि की शंका का समाधान करते हुए श्री नारायण ऋषि ने कहा, वास्तव में उस कुंड में सौभरी मुनि 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तपस्या करके महासिद्ध हो चुके थे और वे श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे। उस समय ध्यान परायण मुनि के समीप पक्षीराज गरुड़ यमुना जी के जल में और किनारे भी अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार कर रहे थे। वे अपनी उत्कृष्ट इच्छा से प्रेरित होकर अनेक पंखों को ऊपर उठाकर मुनि के अगल बगल में उनकी सा आनंद परिक्रमा करते हुए आते जाते रहते थे। अब एक दिन उन्होंने परिवार सहित एक विशाल काय मछली को देखा। देखते ही देखते गरुड़ ने मुनिंद्र के निकट से ही उस मीन को चोंच में पकड़ लिया। मछली को मुंह में दबाकर ले जाते हुए गरुड़ को देखकर सौभरी मुनि क्रोधित हो गए। मुनि की उस रोष भरी दृष्टि से गरुड़ कांप उठे और वो महामत्स्य उनकी चोंच से छूटकर पानी में गिर पड़ा। गरुड़ के डर से वो मीन मुनि के पास ठहर गया और उनके शरणागत हो गया। जब गरुड़ पुनः उसे लेने के लिए प्रयास करने लगा तब मुनिंद्र ने कहा, हे पक्षीराज, मेरे पास से दूर हट जाओ, चले जाओ यहाँ से। मेरे सामने से इस विशाल जीव को पकड़ लेने की तुम में क्या योग्यता है? तुम अपने को श्री कृष्ण का वाहन समझकर अभिमानी हो गए हो। श्री कृष्ण तुम्हारे जैसे करोड़ों वाहन रच लेने की शक्ति रखते हैं। मैं अपनी भौहें टेढ़ी करने मात्र से ही तुम्हें शीघ्र और अनायास ही भस्म कर सकता हूँ। तुम परमेश्वर के वाहन हो तो क्या हुआ? हम लोग तुम्हारे दास नहीं हैं। यदि आज से कभी भी मेरे इस कुंड में आओगे तो मेरे श्राप से तत्काल भस्म हो जाओगे।
सौभरी मुनि की ऐसी बात सुनकर पक्षीराज गरुड़ अत्यंत विचलित हो गए। वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए और तब से लेकर आज तक इस कुंड का नाम सुनने मात्र से पक्षीराज गरुड़ उस स्थान पर आने की इच्छा नहीं करते। इस वृतांत को सुनाने के बाद ऋषि नारायण ने कहा, हे नारद मुनि, अब हम अपने कालिया मर्दन के वृतांत को आगे जारी रखते हैं। कालिया नाग को यमुना नदी से दूर भेज देने के बाद श्री कृष्ण बहुत समय तक यमुना के जल से ऊपर नहीं आए और ये जानकर सभी ग्वाल बाल दुखी हो गए। वे मोहवश यमुना के तट पर रोने लगे। कुछ बालक शोक के कारण अपनी छाती पीटने लगे और कुछ वहीं पर मूर्छित होकर गिर गए। कितने ही बालक श्री कृष्ण विरह से व्यथित होकर कालिया दाह में प्रवेश करने का प्रयास करने लगे और कुछ कुछ ग्वाल बाल उन्हें रोकने लगे। कोई कोई अपने प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे और उनमें जो समझदार थे ऐसे कुछ बालक उन मरण उन्मुख बालकों की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने लगे। कुछ बालक इस संपूर्ण वृतांत को नंद महाराज को बताने के लिए दौड़ पड़े और उनसे कहने लगे, हे नंद महाराज, कृष्ण ने कालिया दाह में प्रवेश कर लिया है, शीघ्र चलिए, उसके प्राण आपत्ति में है। इस प्रकार कहते हुए वे सभी ग्वाल बाल व्याकुल होकर रोने लगे। उन्होंने शीघ्र ही यशोदा माता को, उनके पास बैठे हुए बलराम को और अन्य सभी गोप और लाल कमल के समान नेत्रों वाली गोपांगनाओं को भी ये समाचार बताया। ये समाचार सुनते ही सब के सब शोक से व्याकुल हो गए और भागते हुए यमुना तट पर आ पहुँचे। सारे ब्रजवासी एकत्र होकर रोते रोते शोक से मूर्छित होने लगे। माता यशोदा कालिया दाह में प्रवेश करने लगी और ये देखकर कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। गोप और गोपियां भी शोक से मग्न हो गई। श्रीमती राधिका भी उस यमुना जी के जल में प्रवेश करने का प्रयास करने लगी और ये देखकर कुछ स्त्रियों ने उन्हें रोक लिया। वे शोक से मूर्छित हो गई और उस नदी के तट पर अचेत अवस्था में गिर गई। नंद महाराज भी अत्यंत विलाप करके बार बार मूर्छित होने लगे। चेतना आने पर पुनः रोते और फिर से मूर्छित हो जाते। इन सभी लोगों में ज्ञानियों में श्रेष्ठ बलराम जी ने अत्यंत विलाप करते हुए नंद महाराज और शोक से कातर हुई यशोदा मैया एवं अन्य गोप और गोपांगनाओं को आश्वासन देते हुए कहा, हे गोप गोपियों, आप सब मेरी बात सुनो। हे नंद बाबा, ज्ञान शिरोमणि गर्ग मुनि की बातों को याद कीजिए, जो जगत का भार उठाने वाले शेष के भी आधारभूत हैं, संहारकारी भगवान शिव के भी संहारक हैं, जो विधाता के भी विधाता हैं। उनकी इस भूतल पर कैसे पराजय हो सकती है? श्री कृष्ण तो अणु से भी अणु और परम महान हैं। उनकी सत्ता सदा और सर्वत्र विद्यमान रहती है। वे योगियों के सम्यक योग हैं। जिस प्रकार आकाश को कोई छू नहीं सकता, वैसे ही सर्वेश्वर को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। श्री कृष्ण सबकी आत्मा है और आत्मा किसी की दृष्टि में नहीं आता। उसे अस्त्रों का निशाना नहीं बनाया जा सकता। हे पिताजी, यदि एक मच्छर सारे ब्रह्मांड को निगल जाने में समर्थ हो जाए तो भी उन ब्रह्मांड नायक को वो सर्प अपना ग्रास कभी नहीं बना सकता। ये गूढ़ ज्ञान योगियों के लिए भी सार वस्तु है, इसलिए आप चिंता न करें। श्री कृष्ण को कुछ भी नहीं हुआ है। बलराम जी की ये बातें सुनकर और गर्ग मुनि के वचनों को याद करके नंद महाराज ने अपने शोक को त्याग दिया। सबने बलराम जी के इस प्रबोध वचनों को मान लिया, लेकिन यशोदा माता और श्रीमती राधिका को इससे संतुष्टि नहीं मिली। वे अपने प्रिय जन के विरह के विषय में बार बार सोचते हुए अपने प्राण त्यागने को उद्यत होने लगी। उतनी ही देर में सभी व्रजवासियों और व्रजांगनाओं ने भगवान श्री कृष्ण को जल से ऊपर उठते हुए देखा और ये देखकर उनके हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। उनका शरतकालीन पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा परम सुंदर मुख और उनकी मंद मंद मुस्कुराहट सबको अपने मन से आकृष्ट करने लगी। पानी से निकलने पर भी उनके वस्त्र भीगे हुए नहीं थे और न शरीर आर्द्र था। वे अभी भी समस्त आभूषणों से अलंकृत और सिर पर मोर पंख धारण किए हुए थे। यशोदा माता अपने लल्ला को देखती ही रह गई और उसे तुरंत छाती से लगाकर मुस्कुराने लगी, उसके मुखार विंद को चूमने लगी और उस समय उनके नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। नंद महाराज, बलराम जी और रोहिणी माता ने भी बार बार श्याम सुंदर को हर्ष पूर्वक हृदय से लगा लिया। सब लोग एक नजर से भगवान गोविंद के श्री मुख का दर्शन करते रहे। सभी ग्वाल बालों ने भगवान श्री हरि का आलिंगन किया और सभी गोपियां अपने नेत्रों द्वारा उन्हें आलिंगन करती रहीं। उसके बाद अचानक ही वृंदावन में कुछ ऐसा घटित हुआ
जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और वो क्या था, ये हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि कल आने वाली इस रहस्यमय कथा को भी आप जल्दी से सुन पाए। अगर आप हमारी ये मार्गशीर्ष मास की कथाएं प्रतिदिन सुनते हैं तो एक कार्य और कीजिए, और वो ये कि इस वीडियो को लाइक करने के बाद इन कथाओं को अपने मित्रों परिवारजनों को भी शेयर करते रहिए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, जिससे कि इन सुंदर कथाओं का श्रवण अधिक से अधिक लोग कर सकें और इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में पुण्य के भागीदार बन सके। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे इस कथा की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।